सनकाद ऋषि हमेशा 5 साल की उम्र में ही रहते हैं। उनको डर लगता है ऐसा ना हो कि हमारा उम्र बढ़ जाए और हमें संसार की माया प्रभावित कर दे। इसके लिए सनकादि हमेशा 5 साल की उम्र में रहते। तो सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे सनकाद ऋषि। कहां पर? बद्रीनारायण धाम में। उसी समय नारद जी से उनकी मुलाकात होती है, सनकाद ऋषियों की। जब नारद जी को देखे तो मन में प्रसन्नता हुआ सनकाद ऋषियों को कि चले ऋषि मिले हैं, अब हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, सत्संग की प्राप्ति होगी। क्योंकि उमा संत समागम सम नहीं लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गाँव ही वेद पुराण। तो जब नारद जी को देखे सनकाद ऋषि, मन में प्रसन्नता तो हुई, लेकिन कुछ क्षण के बाद देखे कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है। नारद जी के चेहरे पे 12:30 बजा हुआ। नारद जी के चेहरे पर 12:30 बजा हुआ है, लटका हुआ है मुंह। तब सनकाद ऋषियों ने कहा कि आप तो संत हो, जिसके दर्शन करने से ही हमारे भ्रमणाओं का अंत हो जाए, हमारी इच्छाओं का और हमारी वासनाओं का अंत हो जाए, ऐसा सच्चा संत होता है। तो नारद जी को देख करके सनकाद ऋषि कहते हैं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जनः, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। नारद जी को देख करके सनकाद ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि गतवितो यथा जना, जैसे कोई कृपण का किसी ने धन ले लिया हो, माने किसी कंजूस का किसी ने यदि धन ले लिया हो तो जैसे उसके चेहरे पे 12:30 बज जाता है, ऐसे ही आपके चेहरों को देख के लग रहा है। और जिस धन को कोई चुरा ले अथवा जिस धन को कोई बांट ले, ऐसे धन का भरोसा संत लोग नहीं करते। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हमारा परम धन क्या है? भगवान का नाम, राधा नाम है। तो संत जिस धन को लूट ले कोई बांट ले, उस धन का भरोसा नहीं करते। कहते हैं कि जिस दिन से हमने गुरु के चरणों में शीश झुकाया है, उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है। धनवान तरसते जिस धन को, उस धन को हमने पाया है। धनवान तरसते जिस धन को, उस धन को हमने पाया है।
उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है। तो भक्तों का क्या धन है? राम नाम का धन है, भक्ति का धन है, प्रेम का धन है, ये भक्तों का धन है। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, 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 कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो नारद जी से जब मिलते हैं सनकाद ऋषि कहते हैं कि गत वित्तो यथा जना, आपके चेहरे को देख करके, मुख को देख करके ऐसा लगता है कि किसी कृपण व्यक्ति का, किसी कंजूस व्यक्ति का किसी ने धर हरण किया कर लिया हो। अपने दुख का कारण बताइए मुनिवर। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम, आपके मुख मलिन का कारण क्या है? तब नारद जी अपने अग्रजों को, मने सनकाद ऋषियों को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हमारे मन में इच्छा हुई सत्संग करने के लिए। कौन कर रहा है? नारद जी अब सनकाद ऋषियों को से कहते हैं कि हमारे मन में हुआ कि चलें संतों का संग करके शांति प्राप्त करें। तो इन तीर्थों में मैं जाकर के शांति पाने का प्रयास किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणइतस्ततः। इन तीर्थों में जाकर के पुष्कर गया, माने तीर्थों के गुरु। तीर्थों को गुरु कौन है? पुष्कर। तीर्थों के गुरु के पास भी गया और प्रयागम च, तीर्थों के राजा प्रयाग के पास भी आया, और काशीम गोदावरीम तथा, काशी में भी गया, और गोदावरी, महाराष्ट्र में गोदावरी जी को गंगा कहते हैं। बोलो गोदावरी मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहां पर भगवान ने 18 अध्याय सुनाया था अपने सखा अर्जुन को। श्रीरंगम सेतुबंधन, जहां भगवान ने सेतु बांधा था, रामेश्वरम। सभी तीर्थों में गया लेकिन हमें शांति नहीं मिली। तो मन में हुआ चलो तीर्थ में जाने से शांति नहीं मिली, चलो संत से ही मिलकर के शांति प्राप्त करने। तो संतों के पास गया, कई संतों को देखा कि संत के नाम से पाखंड कर रहे हैं, माने भगवान का भजन करने के लिए संत तो बने लेकिन फिर पड़ गए माया के चक्कर में। तो पापस्य खंड पाखंड, संत के पास जाकर के भी मैंने देखा तो वहां पाखंड ही हमें मिला। तो मन में हुआ अब क्या करें, क्योंकि संतों को देखते हैं तो उल्टा ही दिखता है। संत तो अमीर और साम्राज्य वाले दिखते हैं और गृहस्थी निर्धन दिखते हैं। कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत
विदुषी धनवंत दरिद्र गृही। संतों के पास तो बड़ा बड़ा साम्राज्य है और गृहस्थी लोग कंगाल है। तो जब संत के पास जाकर शांति नहीं मिली, नारद जी कह रहे हैं सनकाद ऋषियों से कि मेरे मन में हुआ अब चलो गृहस्थियों के पास चलते हैं। तो जब गृहस्थियों के पास मैं गया, कौन करा है? नारद जी कह रहे हैं सनकाद ऋषियों से कि मैं जब गृहस्थियों के पास गया तो तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। मैंने गृहस्थियों को जब जाकर के देखा तो यहाँ तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। यहाँ दाढ़ी वाले गुरु की मान्यता कम है और चोटी वाले गुरु की मान्यता ज्यादा है। समझ गए ना? दाढ़ी वाले गुरु की मान्यता कम है, चोटी वाले गुरु की मान्यता ज्यादा है। तरुणी प्रभुता गे माने माता पिता का यहाँ इतना आदर नहीं होता जितना अपने चोटी वाले गुरु की मान्यता होती, माने पत्नी की। इस शास्त्र नहीं कहते कि आप पत्नी से सलाह मत लो, क्योंकि सप्तपदी में कहा जाता है जब विवाह ब्रह्म विवाह होता है जो हमारे आपके यहाँ सप्तपदी में कहा जाता है कोई अच्छा काम करो, सत्कर्म करो तो पत्नी की भी सलाह स्वीकार करो। हमारी शास्त्र नहीं कहते कि आप पत्नी से विरोध में चलो या पत्नी का त्याग कर दो, नहीं, उनसे सलाह लो, लेकिन यदि वे सत्कर्म में अथवा भगवान के मार्ग में चलने पर यदि व्यवधान बन रही हैं तो उनका भी त्याग कर दो। कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। कह बराबर कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थियों के पास में जाकर के देखा यहाँ अपने पत्नी की जितनी चलती है उतना अपने माँ की और पिता की नहीं चलती। श्याल को बुद्धिदायक, कुछ डिसीजन लेना होता है ना, कुछ सलाह लेना होता है ना, श्याल को बुद्धिदायक माने ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। जब कोई डिसीजन लेना होता है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। और विवाह यहाँ कैसे होता है? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। यहाँ बेटी बेटी का विवाह नहीं होता बल्कि लेन देन होता है। हमारे शास्त्र दहेज प्रथा को नकारते हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए। ये बताइए कि कन्या का पिता अपने सुंदर कन्या को 18 साल 20 साल 25 साल तक जिस बेटी को अपने प्राणों से भी अधिक समझ करके पाला, अपनी ऐसी महत्वपूर्ण कन्या को, बेटी को वह कन्या का पिता आपको दान करा था, और क्या चाहिए उस कन्या के पिता से? मूर्ख लोग होते हैं जो कि कन्या के पिता से दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। बताइए यदि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, परिश्रम से यदि आप सुखी नहीं हो सके तो क्या कन्या के पिता के दहेज से आप सुखी हो जाओगे? कन्या के पिता से कुछ भी मत मांगो, स्वेच्छा से खुशी होकर के यदि कन्या का पिता दे दे उसी को स्वीकार कर लो। कभी दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र इसके लिए विरोध करते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम।
जब दहेज कन्या का पिता दे देगा, तब उसकी बेटी जब उस कन्या आपके घर पे आएगी ना, तो वो उस कन्या के द्वारा आपको सुख नहीं मिल सकता। जब मन तब वह कन्या आपको ताने सुनाएगी कि हमारे बाप ने इतना लाख रुपया दिया था, इतना लाख रुपया देकर के आपको खरीदा था। तो यहां पर विवाह नहीं होता, बल्कि अपने जो वर का, जो लड़के का पिता होता है, अपने बेटे को दहेज लेकर के बेचता है। अब बताइए कि लाख 2 लाख में 4 लाख, किसी का बेटा 4 लाख में बिक रहा है, किसी का बेटा 3 लाख में, किसी का 10 लाख में। IAS PCS हो गया तो सफारी गाड़ी, स्कॉर्पियो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए। माने जो जितना योग्य है, जितना कुशल है, जितना बड़ा है, वो उतने अधिक दाम में बिक रहा है, लेकिन बिक सभी रहे हैं। तो यदि अपने बेटे को दहेज लेकर के बेचना है तो आपकी मर्जी, और नहीं दहेज लेना है तो आपकी मर्जी। यदि आप दहेज ले लिए तो पैसा तो पाओगे, लेकिन आप प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। जहां पर मांग होती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम में शोषण नहीं होता भैया, प्रेम में पोषण होता है। प्रेम में शोषण नहीं होता, प्रेम में पोषण होता है। तो सब जगह देख करके मैंने देखा, गृहस्थियों के घर भी आग लगी हुई है। गृहस्थियों के घर भी आग लगी हुई है। कैसी आग लगी हुई है कि आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार। आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार। संतन होते संसार में, जल मरता संसार। संतन होते संसार में, जल मरता संसार। आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार। आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार। संतन होते संसार में, जल मरता संसार। ओ संतन होते संसार में, जल मरता संसार। जहां देखो वहां पर आग लगी हुई है। किस प्रकार की आग? तेरे मेरे की आग। आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार। और संत न होते संसार में, जल मरता संसार। हमारे जो संत महापुरुष बैठे यहाँ पर, इनका बड़प्पन है कि इस दास को ऊपर बैठा है, अपने स्वयं नीचे बैठे हैं। ये जिसके गोदी में, जिसके आंचल में बैठ करके कथा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय आनंद सेवक हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास, लेकिन अपने को सेवक मानते। ये इनका बड़प्पन है जो हमारे सामने बैठे हैं। इन्हीं के आंचल में, इन्हीं की गोदी में बैठ करके ये दास कथा कर रहा है। इनकी प्रशंसा हम इन वाणी के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास, लेकिन अपने को आनंद सेवक मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेवक कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। गद्दी पर, व्यासपीठ पर सब बैठ सकते हैं, लेकिन सब सेवक नहीं हो सकते। कहते हैं अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जो आता है गाए चला जाता है। अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तो कर खिजमत फकीरों की, और ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। बोलो जय श्री राधे। अगर है शौक मिलने का, तो कर खिजमत फकीरों की, और ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये जो आप जौहर प्राप्त करे हो, भगवान की कथा का जौहर, ये अमीरों के खजाने में आपको नहीं मिलेगा। ये तो मिलेगा भगवान की कथा में। दरबार में
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि दरबार में मेरे प्रभु जी के, दरबार में मेरे प्रभु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द में मेरे प्रभु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे प्रभु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे प्रभु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कि पाक उल्फत में मोहब्बत जय हो। मिलता है। पाक उल्फत में मोहब्बत का मजा मिलता है। इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। एक ही बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, जय हो। 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार बद्रीनाथ तुम घूम कर आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे। करके प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन सा आनंदी कहीं नहीं पाओगे। जय हो। गरीबारी प्रभु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान से कह दो कि प्रभु आप हमसे दूर नहीं, हम आपसे दूर नहीं हैं। बिछुड़े हैं जो प्यारे से, बदर भटकते फिरते हैं, और हमारा यार है, हमने हमन को बेकरारी क्या। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ, जगत की शरण में नहीं हूँ। हे जगतपति, हे त्रिभुवनपति, हे प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ। जय हो। वृंदावन धामिक बास फलो जहाँ जय हो। बहे यमुना पंडरानी। जय हो। जो जन ध्यान की ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। प्रभु तेरी जय हो। वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूत तारते हैं, अवतार कहे श्री राधिके। जय हो राधा रानी सरकार की।
तो नारद जी सनकाद ऋषियों से कहते हैं कि मैंने सबके पास जाकर के देख लिया, तीर्थों में गया, संतों के पास गया, गृहस्थियों के पास गया, लेकिन कहीं हमें शांति नहीं मिली। तो मुझे लगा कि चले हम भगवान बद्रीनारायण धाम में, बद्रीनारायण के धाम की तरफ जब मैं चला तो आपके दर्शन हुए। अपनी घटना नारद जी बताते हैं सनकाद ऋषियों से कि जब मैं सब जगह भ्रमण किया, जब मुझे शांति नहीं मिली तो मेरे मन में हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन, जहां जाकर के सूखे हृदय में भी प्रेम की बाढ़ आ जाती है। आज भी कलयुग में आप जाकर के श्रीधाम वृंदावन देखिए, वहां भक्तानी और भक्त लोग आपस में नृत्य करते रहते हैं, भगवान नाम स्मरण करके, भगवान नाम लीला गुणानुवाद करके भक्ति में नृत्य करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज भी श्रीधाम वृंदावन में भक्ति नाचती है। तो नारद जी को लगा ऐसी भगवान की लीला स्थली जो श्रीधाम वृंदावन है, वहां जाकर के हमारे मन को शांति प्राप्त हो सकती है। तो वृंदावन में जाकर के जब नारद जी ने देखा, एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया नारद जी को। कैसा आश्चर्य? एक नव युवती स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने दो वृद्ध अवस्था में दो लोग लेटे हुए हैं, अगल बगल कुछ महिलाएं हवा कर रही हैं। तो नारद जी को लगा जाकर के पूछे उस युवती से कि आप तो वह नव युवती हो और आपके सामने जो दो लेटे हुए हैं वृद्ध अवस्था में, वो कौन है? फिर मन में आया नारद जी को, माताओं के बीच में साधु संतों को ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं कब आरोप लगा दे कोई गारंटी नहीं। इसलिए नारद जी आगे बढ़ने से रुक गए। तो जैसे ही नारद जी के तरफ दृष्टि पड़ती है उस नवयुवती स्त्री की, तो नारद जी को देख करके वह नवयुवती स्त्री कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मन चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज जी कहां भाग रहे हो? एक क्षण रुकिए। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जन्मों जन्म के पाप ताप संताप मिट जाते हैं। संत दरस से जो लाभ मिलता है, जब तक संत दरस नहीं होता तब तक भगवान का भी दरस नहीं हो सकता। संत दरस होने के बाद भगवान के दरस प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप चाहो कि संत दर्शन न हो और साक्षात पहले भगवान का ही दर्शन हो, ऐसा संभव नहीं। संत दर्शन होने के बाद भगवान दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो युवती ने कहा नारद जी से कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मन चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे मुनिवर, हे संत भगवान रुकिए, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जन्मों जन्म के पाप ताप संताप मिट जाते हैं। तो नारद जी आगे बढ़े। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो और आपके सामने जो दो लोग लेटे हुए हैं वृद्धावस्था में और मूर्छावस्था में, ये दोनों कौन हैं? तो उसी नवयुवती ने कहा, क्या कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, लेकिन जब गुजरात प्रदेश में मैं पहुंची तो मेरा अंग भंग हो गया। देखिए भक्ति का जन्म कहां है? द्रविड़। दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? द्रविड़ देश।
दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? द्रविड़ देश, माने भक्ति। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत में। तो द्रविड़ क्या है? जब हम भगवान की कथा श्रवण करके जब हमारा हृदय द्रवित हो जाता है तो समझो हमारे हृदय में ही द्रविड़ देश उत्पन्न हो जाता। द्रविड़ देश माने एक तो द्रविड़ देश दक्षिण भारत, और एक द्रविड़ देश जब हम भगवान की कथा सुन करके हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, तो हमारे हृदय में ही द्रविड़ देश उत्पन्न हो जाता है। और भक्ति मैया क्या कर रही हैं? द्रविड़ देश में तो पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। कर्नाटक माने एक कर्नाटक तो दक्षिण में है और एक कर्नाटक अपना कान है। जब हम भगवान की कथा श्रवण करके हमारा हृदय द्रवित हो तब तो भक्ति पैदा होती है। और बढ़ती कैसे है? कान रूपी कर्नाटक में बड़ी होती है। जब हम इस श्रवणेंद्री से माने कान से जब भगवान की हम कथा सुनेंगे तो भक्ति बड़ी होगी। इस कान रूपी कर्नाटक में, कान रूपी कर्नाटक में भक्ति बड़ी होती है। तो दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में जाकर के हमारा अंग भंग हो गया। फिर भ्रमण करती करती जब मैं वृंदावन पहुंची, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जाकर के जब मैं वृंदावन भ्रमण करके पहुंची, मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो मेरे बेटे थे ज्ञान वैराग वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो मैं चिंतित हो गई। क्यों? कि बताइए कि माँ अगर नवयुवती हो और उसके बेटे अगर वृद्ध हो जाएं तो कष्ट होगा कि नहीं? तो भक्ति मैया को कष्ट हुआ। मन में सोची भक्ति मैया अपना वृतांत किसको सुना रही हैं? नारद जी को सुना रही हैं। कौन? भक्ति मैया। कहां पर? वृंदावन में। बोलो श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री मथुरा धाम की, 84 कोष ब्रज मंडल धाम की, मलुक पीठाधीश्वर भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। भक्ति मैया नारद जी को कहती हैं कि यदि ऐसा ही रह गया, अगर मैं युवती रही और मेरे बेटे जो ज्ञान वैराग हैं अगर वृद्धावस्था में ही रह गए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यतम मया, इस स्थान का त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। क्योंकि संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। माताएं जानती होंगी, जो माता गर्भवती नहीं होती, पुत्र पुत्री को जन्म नहीं दे पाती, तो पूरे जीवन भर उनको कष्ट होता। अथवा जिस माता ने बेटी को जन्म दिया हो और बेटी स्वस्थ न हो अगर माँ के सामने, तो माँ को बहुत कष्ट होता। पिता से ज्यादा माँ को कष्ट होता। एक माँ ही अपने बेटी के ममता की बात जान सकती है, वात्सल की बात जान सकती है। तो इदम स्थानम परित्यज विदेशो गम्यतम मया। भक्ति मैया ने कहा जब ऐसा ही रह गया तो मैं इस स्थान का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे जो बेटे ज्ञान वैराग्य हैं अस्वस्थ अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हैं। तब नारद जी ने कहा नहीं मैया, तो आप छोड़ करके मत जाओ। जबकि वह स्त्री भक्ति मैया युवती थी, नारद जी बड़े उम्र में थे, लेकिन फिर भी भक्ति को माँ का करके संबोधित करते हैं। बोलो भक्ति मैया की जय। कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक।
वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखिए कथा के प्रारंभ में विलंब हो गया, इसलिए महात्म तक की कथा तो होगी, थोड़ा विलंब, कल से समय से कथा प्रारंभ होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति मैया को नारद जी कहते कि नहीं मैया आप यहाँ छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि तेन लुप्त सदाचारो योग गर्भास्तपानि च वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दिश्यते। नहीं मैया आप छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि यह ब्रजभूमि धन्य है जहां पर आपका इस कलिकाल में भी निवास है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। यह ब्रज भूमि धन्य है, माने श्रीधाम वृंदावन की ब्रज भूमि धन्य है, जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है। क्योंकि भक्ति मैया प्रश्न करती हैं नारद जी से कि जब कलयुग में इतना दोष था तो राजा परीक्षित ने इस कल, तो नारद जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी कहते हैं कि कितना भी दोष हो मां इस कलयुग में, लेकिन एक सबसे बड़ा दिव्य गुण क्या है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े तप करने से, बड़े बड़े समाधि लगाने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती कलयुग में, वह भगवान नाम से कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। तो कलयुग में भगवान का नाम इससे बढ़कर के कोई जप तप पूजा कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कितना भी ऊसर जैसा जमीन हो, लेकिन खूब पानी बरसे तो ऊसर भी उपजाऊ हो जाती है, ऊसर वाला जमीन भी उपजाऊ हो जाता है। ऐसे ही बार बार कितना भी आपका हृदय मरुस्थल जैसा हो, ऊसर जैसा हो, लेकिन बार बार भगवान नाम का जप करें, कीर्तन करें, तो आपके ऊसर जैसे हृदय में भी भक्ति का अंकुरण हो जाएगा। बोलो भक्ति मैया की जय। जब ऐसा नारद जी ने समझाया भक्ति मैया को, तो भक्ति मैया प्रशंसा करती हैं, स्तुति करती हैं नारद जी की कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयादु नंदन भक्त प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य हो गए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन परम भागवतान नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। परम भागवत 12 परम भागवत में नारद जी से पहले कयादु नंदन भक्त प्रहलाद का नाम आता है। कहा तो दैत्य कुल में पैदा हुए, लेकिन ये भक्ति की श्रेष्ठता देखिए, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है वह चाहे दैत्य कुल में हो और चाहे देव कुल में हो, वह पूजा जाता है। प्रहलाद नारद पराशर 12 भागवत भक्तों में नारद जी से पहले
प्रहलाद जी का नाम आता है। बोलो भक्त प्रहलाद जी की जय। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपके वचन का पालन करके कयादु नंदन भक्ति के परम आचार्य हो गए और आपका अनुग्रह प्राप्त करके ध्रुव जी बालक अवस्था में ही त्रिभुवन पति भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। बताइए आपकी कितनी महिमा है। तो एक किसकी गुरु महिमा है? गुरु की महिमा। आज अगर हम व्यासपीठ पर दो शब्द बोल रहे हैं तो मेरे सदगुरुदेव भगवान की ही तो कृपा है, नहीं तो मेरी ताकत है एक शब्द बोल सके। कहीं अगर त्रुटि आपको समझ में आ रही तो मेरी लापरवाही है, और कहीं अच्छाई दिख रही तो मेरे सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये मत समझना कि मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो मैं बड़ा हूं, आप नीचे बैठे छोटे हैं। यहां परमात्मा बैठ करके बुलवा रहा है और आपके रूप में परमात्मा नीचे बैठ करके सुन रहा है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। भैया एक शब्द भी क्या ताकत है कि ये दास बोल सके। जैसे नारद जी की कृपा से दैत्य कुल में पैदा होने वाले भक्त प्रहलाद भी परम आचार्य हो गए, और एक छोटा बालक 5 साल का ध्रुव भी अजर अमर अभी हो गया। आज भी उत्तर दिशा में अटल रूप में ध्रुव की पूजा होती है। भगवान आप कल चरित्र में सुनेंगे, ध्रुव चरित्र में आप कथा, कल या परसों की कथा में। तो भक्ति मैया ने प्रार्थना किया नारद जी को के चरणों में, प्रार्थना अर्पित कर किया कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी आप धन्य हो। आप जैसे संतों का दर्शन करने से जन्मों जन्म के कलुषित प्राणी भी परम पवित्र हो जाते हैं। सतरति लोकांतारयति, वह तो स्वयं तरता है संत और लोगों के तरने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ऐसे संत की उपस्थिति, ये मत समझना कि जितने आप लोग बैठे हो उतने लोग श्रोता हैं, नहीं। सनकाद ऋषि, सौनकाद 88,000 ऋषिगण, कितने ऋषिगण यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, हमारे आपकी गिनती में आ नहीं सकता। इन्फिनिटी माने अनंत। अगर उस ज्ञान के नेत्र से, भक्ति के नेत्र से देखें तो यहाँ पर जहां जहां भी हमारी आपकी दृष्टि जा रही है वहां पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, कोई गिनती नहीं, इतने साधु संत बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और सबसे मुख्य बात, भगवान की कथा के परम रसिक जो हनुमान जी हैं, चाहे अरबों जगह पर भगवान की कथा हो रही हो तो अरबों रूप पकड़ करके हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए कि श्री हरि कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करु गान। कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी हैं। तो जब भक्ति मैया ने अपने दुख को प्रकट किया नारद जी के सामने, तब नारद जी कहते हैं कि आप तो भक्ति हो और भगवान की प्रियतमा हो। स कृष्ण क्वापि नोगतः, वह भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, परमात्मा कहीं गए नहीं हैं, आज भी हमारे पास में ही है, बस हमको देखने की नेत्र नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं है। कहते कि यदा दृष्टि तदा सृष्टि, जब दृष्टि तब सृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। परमात्मा तो हमारे पास में है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण से वह परमात्मा पास में होने के बाद भी हमें प्रतीत नहीं होता। तो नारद जी कहते हैं हे भक्ति मैया, प्रभु श्री कृष्ण अपने प्रियतम प्रभु का ध्यान करो, तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, कि ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला श्री
विठल भगवान, प्रभु तेरी जय हो। देवर्षि नारद ने कहा कि ब्रिज के नंद लाला राधा जू की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे माँ, आप तो भगवान की प्रियतमा हो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। हरि ही स्मृति ही सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान का स्मरण सभी दुखों से मुक्त कर देता है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए वेदों के, उपनिषदों के, गीता के पाठ सुनाए। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, एक बार ना नहीं कई बार सुनाया, लेकिन थोड़े मूर्छित अवस्था से उठते और थोड़ी देर के बाद पुनः लेट जाते। अब परेशान हो गए, नारद जी सोचे कि अब मैं क्या करूं। परेशान होकर के भगवान की शरण में गए, क्योंकि वह परमात्मा कहीं आकाश पाताल में नहीं है। दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। मुलाकात करने के लिए जब भगवान की शरण में गए
ध्यान के माध्यम से नारद जी तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवान भून्मारिषे किद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने दिशा निर्देशन किया कि नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं, क्या उद्यम करूं? तो आकाशवाणी ने कहा यदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षय त्वं समाचर। कोई संत मिलेंगे तो सत्कर्म क्या करना है, इस सत्कर्म की सूचना कोई संत देंगे। तो नारद जी को लगा इतनी देर तक मैंने उपनिषद सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, वेद के मंत्र सुनाए, तो क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो कौन सा सत्कर्म करना है और उस सत्कर्म का स्वरूप संत बताएंगे, तो कौन संत बताएंगे? ऐसा सोच रहे थे उसी समय सनकाद ऋषियों से मुलाकात होती है बद्रीनारायण धाम में। देखिए, मुलाकात भक्ति की और नारद जी की तो वृंदावन में हुई थी, लेकिन भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी पुनः पहुंच जाते हैं बद्रीनारायण धाम में, सनकाद ऋषियों से मिलते हैं। तो सनकाद ऋषि कहते हैं कि इतनी छोटे सी बात के लिए आप इतने परेशान हो। अब बताइए, जिस ज्ञान वैराग की मूर्छा को दूर करने के लिए नारद जी के मेडिकल में, नारद जी के पास जितना भी औषधि थी, जितनी चटनी थी, सब चटा दी, सब औषधि समाप्त हो गई, लेकिन उनका मूर्छा दूर नहीं हुआ ज्ञान वैराग का। इसी चीज के लिए सनकाद ऋषि कहते हैं कि इतने छोटे से बात के लिए आप इतने परेशान हो क्यों? कि यदि आप संत का संग करोगे ना, तो आपको नए नए आइडिया, नया नया विचार, प्रेरणा भी मिलेगी। तो नारद जी पूछे सनकाद ऋषियों से कि बताइए कि आपको छोटी बात लग रही है, आप ही बताइए इसके लिए क्या सत्कर्म करना चाहिए, ज्ञान वैराग को मूर्छावस्था से बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सनकाद ऋषि कहते हैं कि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ प्रभु की महिमा से, प्रभु के गुणानुवाद से ओतप्रोत जो मधुर गीत श्रीमद्भागवत है, यही सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा कि वेद पुराण उपनिषद का सार तो है भागवत में, हमने तो वेद पुराण उपनिषद गीता के श्लोक सुनाए। तो गीता का श्लोक सुनाने के बाद, वेद पुराण उपनिषद के श्लोक सुनाने के बाद जब मूर्छावस्था से ज्ञान वैराग नहीं आए, तो बताइए तो क्या भागवत कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग मूर्छावस्था से बाहर हो जाएंगे? तर्क देने लगे नारद जी सनकाद ऋषियों को। तो सनकाद ऋषि ने कहा कि भैया, अगर कोई सोचे कि आम का फल इतना मीठा होता है तो उसका वृक्ष कितना अच्छा होगा, तो उसकी छाल निकाल करके अगर कोई शरबत बना करके पिए और सोचे कि उससे अच्छा स्वाद, मीठा स्वाद मिल जाए, क्या संभव है क्या? जो स्वाद पके हुए आम के फल में है, वह स्वाद आम के वृक्ष के छाल में नहीं है। अथवा कोई सोचे कि गन्ना पेर करके, गन्ना की पिराई करके गन्ना के रस से गुड़ बनता है, बाद में फिर चीनी बनती है। जो प्रक्रिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया गन्ना के रस से प्रारंभ होती है। चलो भैया, शक्कर नहीं मिल रहा है, गन्ने के रस से ही मिठाई बना लो, तो संभव है? जो मिठाई शक्कर से बन सकती है वो गन्ने से नहीं हो सकती। ऐसे ही जो काम आपका श्रीमद् भागवत महापुराण से हो सकता है, वह काम आपका वेद पुराण उपनिषद के श्लोक वाचन से नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे आपके जीवन में जन्मों जन्म का अज्ञान अंधकार है हमारे जीवन में। इस अज्ञान अंधकार की निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम संत शरण में जाकर के भगवान के भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। अथवा कोई सोचे कि दूध के द्वारा दही बनती है, दही के द्वारा घृत बनता है, चलो जो दूध से काम, जो घी से काम लेना चाहिए वो दूध से ले लेते हैं, तो संभव नहीं है। जो पूड़ी आप घी से सेक सकते हैं, काट सकते हैं, वे पूड़ियां
आप दूध से नहीं सेक सकते। इसके लिए कई तर्क वितर्क दिए सनकाद ऋषियों ने। तो नारद जी नतमस्तक हो गए सनकाद ऋषि के चरणों में और बोल उठे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाहि तदोदयते विवेक कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई आवत यही सरल अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई आवत यही भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जन्मों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। और जब तक सत्संग आप जीवन में नहीं करोगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा, ज्ञान वैराग जागृत नहीं होगा। कि संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे ये तेरी बिगड़ी बनेगी तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी होयत रो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी प्रभु तेरी जय हो। असली कमाई तो आप करे हो भैया, तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके भगवान की कथा सुने हो, अपने जीवन को धन्य बना रहे हो। जब आप संत के संग में जाओगे तो क्या मिलेगा आप सुनिए। संतन संग करी पुण्य कमाई संतन संग करी पुण्य कमाई पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई
बन गई प्रहलाद की बन गई, बन गई प्रहलाद की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरे सुमिरन में लाग तेरी अच्छी बने, हरे सुमिरन में लाग तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी। जब आप संतों का संग करोगे तो क्या होगा? हंस जैसा आपके अंदर विवेक आ जाएगा, सत असत का विवेक। और बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यदि आपके जीवन में विवेक जागृत नहीं होगा तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। जब संत संग करोगे तो कौवे की तरह चतुराई आपके जीवन में नहीं रहेगी, हंस जैसा विवेक जागृत हो जाएगा। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे। हम तो जाए उड़ के डागरे तेरी अच्छी बने, जाने उड़ के सागरे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु तेरी जय हो। आप माँ के आंचल में, गंगा मैया के आंचल में बैठ करके भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपका हमारा जीवन धन्य हो रहा भैया। आगे यदि भगवत संतन का संग करोगे तो आपके जीवन का जो मोह है समाप्त हो जाएगा। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में हम, मोह निशा में हम, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जागरे तेरी बिगड़ी जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बने। जय हो। तेरी अच्छी बने। संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री राधे। तो संतों के संग में जाकर के बिगड़ी हुई वादी बन जाती है। जैसे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ऐसे हमारी आपकी भी बन जाएगी। इसलिए सदा से ब्या, सदा से ब्या,
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तो नारद जी को लेकर के और साधु संतों को साथ में लेकर के हरिद्वार जैसे तीर्थ में हरि क्षेत्र में कथा का आयोजन होता है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का। और सभी संतों के बीच में भक्ति मैया ज्ञान वैराग को लेकर के नृत्य करने लग जाती हैं। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहता विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए संतों के बीच में भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करती हुई पहुंच जाती हैं और कहती हैं हम प्रतिष्ठामि। महाराज हम कहां पर जाकर के बैठे? सबके लिए तो आसन है, बैठने का जगह है, लेकिन हमारे लिए और हमारे पुत्रों के बैठने का कोई जगह नहीं है। देखिए हम समास विधि से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों कि विलंब से कथा प्रारंभ हुई, इसके लिए हम समास विधि से कल समय से कथा प्रारंभ होगी और कथा समय से विश्राम होगा। कुछ 10-15 मिनट की कथा और है, फिर हम आरती करके विश्राम लेंगे। तो ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करने लगी और पूछने लगी कि हम प्रतिष्ठा में हम कहां जाकर के बैठे, हमारे लिए स्थान कहां है? संतों ने कहा, नारद जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति देशाम श्री हरे भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। हे मैया इन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए, इनके हृदय रूपी घर में आप निवास करिए। क्यों कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारदः। भगवान कहते कि नारद जी से नाहं वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं कभी कभी वैकुंठ को भी लांग जाता हूँ, कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न च, कभी कभी योगियों के हृदय को भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे प्यारे भक्त हमारे नाम का संकीर्तन करते हैं, हमारी कथा श्रवण करते हैं, हे नारद मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी ने कहा भक्ति मैया से कि आप जाकर के भक्तों के हृदय में निवास करिए। आपका स्थान तो भक्तों का हृदय है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, मैं समझ गया कि भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति मैया नृत्य करने लग जाती हैं। करने का मतलब है हमारा ज्ञान पुष्ट होता है, वैराग्य पुष्ट होता है और हमारी भक्ति पुष्ट होती है। नारद जी कहते हैं कि केवल ज्ञान वैराग्य पुष्ट होता, भक्ति बढ़ती है कि और कुछ होता है इस कथा से सुनने से? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, जिसने जीवन में अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, जीवन में अच्छा काम न किया हो, केवल गलत काम किया हो, अगर ऐसा व्यक्ति जीते जी नहीं मरने के बाद भी यदि भगवान की कथा सुने, भागवत की कथा, जीते जी तो उसने सत्कर्म नहीं किया, लेकिन मरने के बाद यदि प्रेत होने के बाद यदि उसको भी ये भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, वह प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। ऐसी है भागवत कथा की महिमा। बोलो भागवत भगवान की। किए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाच कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। माने वीआईपी कोटा का यदि कोई प्रेतात्मा हो, वह भी भगवान की कथा सुने, भागवत कथा सुने, उससे भी
प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। तो नारद जी प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषियों से कि आपके नजर में कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल है? तो सनकादिक ऋषि को स्मरण आ जाता है गोकर्णोपाख्यान। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। गोकर्णोपाख्यान में आपको हम समास विधि से याद बचा रहे हैं। कल कथा के प्रारंभ में फिर से हम थोड़ा विस्तार कर देंगे। आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। संत के प्रसाद का अपमान करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। जंगल में रो रहे थे संतान प्राप्ति के लिए। संत ने सोचा कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई रो रहा होगा, क्योंकि संत तो निर्मल हृदय है, अपने जैसे ही सबको समझते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के जब पास गए संत, पता चला कि ये भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, अपनी संतान के लिए रो रहा है। एक फल देते हैं प्रसाद रूप में। उनकी पत्नी धुंधुली उस प्रसाद का अपमान कर देती है, उस फल को गाय को खिला देती हैं। और उस गाय को खिलाने के बाद गोकर्ण महाराज का आगमन होता है। और उनकी छोटी बहन धुंधुली है बुद्धि, बुद्धि की छोटी बहन कौन है? मन। हम इसका विस्तार कल करेंगे। धुंधुली ने तर्क वितर्क करके उस संत के प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनके घर में गोकर्ण महाराज नहीं, धुंधुकारी का जन्म हुआ। गोकर्ण महाराज का जन्म तो गाय के गर्भ से हुआ। और आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली के घर में धुंधुकारी जैसे अज्ञानी का जन्म होता है। अंत में एक समय था कि आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए, माने पुत्र की चिंता के लिए घर द्वार छोड़ करके चले गए थे। एक समय ऐसा होता है कि धुंधुकारी से परेशान होकर के घर द्वार छोड़ देते हैं और संतों का संग करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारण करके उसके अर्थ में मन लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कालांतर में धुंधुकारी के पापाचार, दुराचार और कर्म से परेशान होकर के धुंधुकारी एक अंधे कूप में गिर जाती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। बाद में पता चलता है जब गोकर्ण महाराज को, तो अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण और अपनी मां धुंधुली का श्राद्ध करते हैं। पता चलता है कि उनका भाई भी वेश्याओं के द्वारा मारा गया, धुंधुकारी। तो उसके लिए गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं। गया में श्राद्ध करने के बाद भी एक दिन क्या हुआ कि गोकर्ण महाराज तीर्थ स्थान से लौट करके, तीर्थ में भ्रमण करके जब अपने घर पे लौटते हैं तो घर पे निवास करने लगे। वहां तो सब मर चुके हैं, आत्मदेव ब्राह्मण, धुंधुकारी और धुंधुली। तो रात्रि में एक प्रेत दिखाई देता, किसके रूप में? एक भेड़ के रूप में। और जब उसको भेड़ को देखते हैं गोकर्ण महाराज, देखते देखते वो भेड़ हाथी के रूप में और भैंसे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और भैंसा देखते देखते मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मंत्र अभिमंत्रित करके गोकर्ण महाराज ने जैसे ही उसके ऊपर छींटा मारा, वैसे ही रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। बोले भैया तुम्हारी मुक्ति के लिए तो हम गया में श्राद्ध करके आ रहे हैं। बोले भैया आप एक नहीं 100 बार श्राद्ध करो जाकर के गया में, लेकिन हम वीआईपी कोटा के प्रेत हैं। हमारी मुक्ति एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध करने से भी नहीं होगी गया में जाकर के। हमारे लिए कुछ और साधन ढूंढिए। तो सूर्य की उपासना करने के बाद गोकर्ण महाराज को प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही इसकी मुक्ति हो सकती है। अंत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और धुंधुकारी का, जो प्रेत योनि में धुंधुकारी है, उसकी मुक्ति होती है।
अंत में क्या हुआ, जब धुंधुकारी की मुक्ति हो गई तो वहां से विमान आया भगवान वैकुंठ लोक से। तो भगवान के पार्षदों से गोकर्ण महाराज ने प्रश्न किया, यहाँ तो कथा सबने श्रवण की, तो विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि यहाँ जितने लोग भगवान की कथा सुन रहे थे, अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कोई बेटे की शादी हो जाए, कोई लड़की की शादी हो जाए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई यश प्राप्ति के लिए, कोई धंधा जाए इसके लिए, तो अलग अलग उद्देश्य से कथा श्रवण कर रहे थे, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। तो बोले तब क्या करना है? बोले जितने लोग कथा सुने 7 दिन तक केवल इसी भाव से कथा सुने कि हमें केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। जब इस भाव से कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। पुनः श्रावण मास में कथा का आयोजन किया गया। स्वयं गोकर्ण महाराज ने अपने गांव वासियों को लेकर के, साधु संतों को लेकर के भगवान की कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद जैसे भगवान अपने धाम जा रहे थे, स्वधाम भगवान राम जी, तो जितने भी अयोध्यावासी सरजू में प्रवेश किए सभी को लेकर के अपने धाम में भगवान ने पहुंचा दिया। ऐसे ही दोबारा जब श्रावण मास में गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के गोकर्ण महाराज को आलिंगन किए, गले लगाए, और जितनी भी भक्तों ने कथा सुनी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा, सभी भक्त गोकर्ण महाराज के साथ भगवान के धाम में चले गए। बोलो भक्त भगवान की जय, करुणा निधान भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से कितना भी पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करे तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। ये भागवत की जो वार्ता है, भगवान की कथा, ये बड़े बड़े प्रेतात्माओं को भी मुक्त कर देती है। बोलो भागवत भगवान की जय। अभी आज की कथा हम कल विस्तार से थोड़ा और आपको प्रारंभ में सुना देंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट करके फिर भागवत जी की आरती करते हैं। कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। सभी लोग खड़े हो जाए। राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे।
आइए भागवत भगवान की आरती करें, तैयारी करें आरती। कल समय से आप पधारें, समय से कथा प्रारंभ होगी और 6 बजे तक कथा विश्राम होगा। मुख्य यजमान आ जाए ऊपर और बाकी सब लोग नीचे से करें। संत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को